आरसीपी टैक्स का मुद्दा बिहार की राजनीति में एक बार फिर से निकलकर बाहर सामने आ गया है। मुख्य तौर पर आरजेडी विपक्षी दल है, उसकी तरफ से मुद्दा निकाला गया है। आप सोच रहे होंगे आरसीपी टैक्स क्या है, कई लोग तो जानते समझते होंगे, लेकिन आरसीपी सिंह का नाम और उसके आगे टैक्स क्यों लगाया गया? दरअसल ये आरोप आरजेडी की तरफ से लगातार लगाए जाते रहे हैं पिछले दिनों कि आरसीपी टैक्स के नाम पर ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल अधिकारियों और कर्मचारियों का जो बिहार सरकार में काम करते हैं वो किया जाता रहा है और उसके सूत्रधार आरसीपी सिंह रहे हैं। दरअसल ये सवाल पूछा जा रहा है आरजेडी की तरफ से एक बार फिर से कि आखिरकार अगर आरसीपी सिंह ने ये बता दिया कि आरसीपी टैक्स के नाम की जो वसूली होती थी वो किसके इशारे पर करते थे तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि किस मुंह से जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, तमाम तरह से उनको निशाने पर ले रहे हैं। मुख्य तौर पर अभी आरजेडी की तरफ से एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने कहा है कि जेडीयू के नेता भले ही आरसीपी सिंह पर निशाना साध रहे होंगे, लेकिन तब क्या होगा जब आरसीपी सिंह इस बात का खुलासा कर दें कि आखिर वो आरसीपी टैक्स किसके लिए वसूल रहे थे और इस आरसीपी टैक्स के लिए पार्टी के किस व्यक्ति ने उन्हें निर्देश दिया था। आपको बता दें कि आरजेडी लंबे समय से इस मुद्दे को उठाती रही है और पार्टी नेताओं के मुताबिक राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में आरसीपी टैक्स वसूला जाता रहा है। कई बयान आए इस खबर पर और इस पूरे बयान के बाद प्रतिक्रियाएं भी बहुत आई हैं, वो सुनाते हैं आपको। एक समय था कि आरसीपी टैक्स, हम तो आरसीपी बाबू के सब्र का दाद देना चाहते हैं कि आज अगर उनका मुंह खुल जाए कि घर खाया घरवैया खाया और हत्या लेके पहुनवा गया, किसके लिए हम टैक्स वसूलते थे, अगर आज उनके मुंह से अगर इस सच्चाई खुल गया और कलई खुल गया तब क्या होगा, आप ही बताइए। सत्ताधारी दल को ये बताना चाहिए, आज तो जनता जो टैक्स दे रही है उसी का लूट हो रहा है। पहले भी एक मंत्री इस्तीफा दिए थे, आज फिर एक मंत्री इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? जिस सरकार में, जिस शासन काल में 70 से ज़्यादा घोटाले हुए हों, हर जगह भ्रष्टाचार हो, वो क्या ज्ञान देंगे? पहले अपने गिरेबान में झांके, कम से कम जनता की गाढ़ी कमाई को जो लुटाया गया है इसका पहले पाई पाई का हिसाब दें। कई वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के टाइम में आरसीपी टैक्स लगता है, लेकिन वो अपना बयान दिए हैं, उनका जो भी बयान हो। लेकिन हम आपके माध्यम से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं। विभाग के अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि मुझे लगता है कि वो मंत्री की भी बात नहीं मानते। तो ज़रूरत है मॉनिटरिंग की। चलने न आवे अगनवा टेढ़ वाला कहावत याद आता है। उनके टाइम में मुख्यमंत्री टैक्स होता था, रंगदारी टैक्स होता था और वेराइटी का पारिवारिक टैक्स होता था। शादी ब्याह में सोना चांदी के गहने और गाड़ी उठा लिया जाते थे, तो वो सब उनको याद नहीं आ रहा है। तो इनको जब यहाँ सुशासन चल रहा है, जब विकास का इतिहास लिखा जा रहा है, जब यहाँ बिहार के जनता जो है आज विकास की ओर अग्रसर है, तो इनको टैक्स नज़र आ रहा है। और जब रंगदारी टैक्स चलता था, अपहरण उद्योग चलता था, जब भ्रष्टाचार और बलात्कार होते थे, उस समय वाला टैक्स इनको याद नहीं है। एनडीए गठबंधन में कोई आरसीपी टैक्स नहीं दिया जाता है। ये लोग खामोखा एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं सरकार पर। इनकी सरकार तो बनी नहीं। मैं कहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तो उस वक्त ये कहाँ गए थे जो डायरेक्ट अपहरण होती थी, बलात्कार की घटना घटती थी और डायरेक्ट सीएम हाउस का पैसा जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि पैसा कौन लेते थे? जब मुख्यमंत्री थे तो वही न लेते थे। इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इनका सरकार बनी नहीं है और इसीलिए बार बार विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी पर आरसीपी टैक्स की मुद्दा उठा रहे हैं। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं पटना में। हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आरसीपी टैक्स के नाम पर आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष, खासतौर पर आरजेडी जो निशाना साधने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे क्या मकसद, क्या मंशा है? देखिए, मकसद और मंशा की बात यह है कि आरसीपी सिंह अभी पार्टी में एक तरह से देखा जाए हाशिए पर है। साफ तौर पर देखा गया कि उन्हें जो राज्यसभा नहीं भेजा गया और दूसरी तरफ वो उन्होंने मंत्रिमंडल से, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब वो जो है
बिहार चले आए हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से रामसूरत राय ने जो जिस तरह से बयान दिया और जिस तरह से कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अब मंत्रियों की नहीं चल रही है, उसको लेकर आरजेडी ने एक तरह से देखा जाए तो चुटकी लिया है और इसमें जो है आरसीपी सिंह को भी जो है इस मामले में घेरने की कोशिश की है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घेरने की कोशिश की है और बीजेपी को, यानी कि एक तीर तीन निशान वाली जो कहानी है वो आरजेडी ने कहने की कोशिश की है। लेकिन जब से ही आरजेडी का बयान आया, सुनील सिंह जो एमएलसी है उनका बयान आया, उसके बाद जो है सत्ता पक्ष जो है डायरेक्ट जो है हमला करना शुरू कर दिया और सत्ता पक्ष ने जो आरजेडी के 15 साल के शासन काल थे उसको जो है याद दिलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से रामसूरत राय वाला जो बयान आया, मंत्री रामसूरत राय हैं, उसके बाद से ये सारे मामले जो हैं आने हो गए, क्योंकि आरजेडी बहुत पहले तेजस्वी यादव जो है वो कहते आए हैं कि आरसीपी टैक्स, और यही कारण है कि आरसीपी टैक्स का जो है नाम आया है, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है अब हाशिए पर आ गए हैं और अब आरसीपी सिंह का अगला राजनीति क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो सवाल है वो तमाम सवाल जो है वहीं से मुद्दा उठता है जब रामसूरत राय ने मंत्री ने बयान दिया, क्योंकि इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले खुद मदन सहनी भी ऐसे बयान दे चुके हैं कि वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाह रहे हैं। तो तमाम जो मामले जो है घूम के जो है उसका मुख्य केंद्र बिंदु जो है वह यही आ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि वो अपने हाथों में अपने जो काम ले लें, क्योंकि मुख्यमंत्री का ही मंत्रिमंडल होता है। अगर मुख्यमंत्री देखते हैं कि कहीं अगर सही चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उनका अधिकार है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगा सकते हैं, खुद ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर है ये बातें सामने आई है और आरजेडी इसमें जो है अब चुटकी ले रही है और जेडीयू हो या बीजेपी हो या आरसीपी सिंह हो, सब पे निशाने साध रही है। बहुत अच्छे से आपने बताया कि एक तीर से तीन निशाने आरजेडी की तरफ से साधने की कोशिश की गई है। इसमें अगर हम चौथा निशाना भी तलाशने की कोशिश करें तो आरसीपी सिंह को एक तरह से कहें कि उकसाने की या उनको प्रेरित करने की कोशिश भी आरजेडी की तरफ से है कि आप अगर आकर बताएं कि आप किसके नाम पर ये वसूली करते थे। लेकिन ये तो हम भी जानते हैं आरसीपी सिंह की कितनी भी तलखी, कितनी नाराजगी, कितना भी आक्रोश हो जेडीयू के खिलाफ या जेडीयू के नेतृत्व के खिलाफ, वो सामने आकर तो कुछ बीते दिनों की बात कहेंगे नहीं, वो सामने आकर नहीं कहेंगे। और देखिए राजनीति में सब कुछ चलता है और जिस तरह से विपक्ष अभी मजबूत है, मजबूत स्थिति में है, उससे क्योंकि आरसीपी सिंह का जो है जेडीयू में, भले जेडीयू के लोग ये स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जेडीयू में आज भी जो है आरसीपी सिंह की चलती है। कई ऐसे विधायक हैं जो आरसीपी सिंह के जो है बातों को मानते हैं। तो कहीं ये भी हो सकता है कि आरजेडी भले ही निशाना साध रही हो, क्योंकि देखा जाता है कि कोई पार्टी पे निशाना साधा जाता है, कोई नेता किसी दूसरे पार्टी पर निशाना साधता है, शाम में उसी के पार्टी के साथ हो जाता है, उसी नेता के साथ हो जाता है। तो ये भी आरजेडी तलाशने की कोशिश कर रही है कि अगर आरसीपी सिंह, क्योंकि उनमें शक्ति है, वो आगे कुछ कर सकते हैं, तो उनको जो है अगर हम टारगेट करते हैं तो आने वाले दिन में कहीं आरसीपी सिंह जो है जेडीयू में जो है कहीं ना कहीं जो है फूट डालने की कोशिश करें और महागठबंधन जो है अपनी सरकार बनाए। लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है। तमाम चीज़ें हैं, आरसीपी सिंह अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और जब आरसीपी सिंह पत्ते खोलेंगे तो देखना होगा कि वह कहाँ जाते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह जो है अभी बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए हैं और उनको लेकर जो है तमाम राजनीतियाँ जो है हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार रहेगा। लगता वैसे नहीं है कि आरसीपी सिंह की किसी माध्यम से कोई प्रतिक्रिया या कोई इशारा या कोई संदेश निकलकर इस मुद्दे पर सामने आता है। नहीं, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बिहार में ये मुद्दा राजनीति में छाया हुआ है, लेकिन झारखंड की बात साथ ही साथ करना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद यानी परसों 12 जुलाई को ऐतिहासिक दिन देवघर के लिए झारखंड के लिए रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 जुलाई को झारखंड